आज का बाइबल का वचन रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 3 से 6 14 से 16 और 22। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 22 वचन 34 से 40। रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 3 से 6 14 से 16 और 22। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्र और अपनी पति से वंचित हो गए। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोएमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेथलेहम पहुंची। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 22 वचन 34 से 40। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठा हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवार संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।